हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डेटा को अपने नोट्स एप्लीकेशन के लिए कैसे स्टोर करेंगे। अभी तक हमने देखा कि हम डेटा को अपने प्रोग्राम में कैसे लाएंगे। तो हम डेटा को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से अभी ला रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम डेटा को यूज़र से भी लाएंगे, मतलब ब्राउज़र से, क्लाइंट से भी लेंगे, फॉर्म्स के थ्रू लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब जो हम डेटा ला रहे हैं उसका क्या करना है, उसे कैसे यूज़ करना है। तो जब हमें डेटा मिल जाएगा तो हम फिगर आउट करेंगे कि डेटा को सेव कैसे करना है। अगर कोई आज नोट ऐड करता है, एक मतलब नोट क्या है कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, कल के लिए हम भूल ना जाए हमें क्या करना है, तो हम एक नोट लिख के तैयार कर देते हैं कि टाइटल ये है नोट का कि मुझे शॉपिंग करनी है, और बॉडी में लिख देते हैं मुझे ये शॉपिंग करनी है, शॉपिंग की लिस्ट दे देते हैं। तो ये एक नोट है। तो कल को वो दोबारा आए और अपने नोट को लोड भी कर सके और नोट को एडिट भी कर सके, रीड भी कर सके। तो ये नोट को हम एक जगह सेव करेंगे। तो डेटा जो हम नोट को ऐड करेंगे अपने फाइल सिस्टम में, उसके लिए हम FS कोर मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं। तो FS मॉड्यूल के बारे में हमने पहले भी देखा है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में। तो एग्जैक्टली उस फाइल के अंदर क्या होने वाला है, उस फाइल के अंदर हम JSON के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे। जो डेटा का फॉर्मेट रहेगा वो JSON रहेगा। तो आप देखेंगे कि जब हमने अपने एप्लीकेशन में शुरुआत की थी तो हमारे पास दो JSON फॉर्मेट की फाइल ऑलरेडी है, package.json और package-log.json। तो package.json ये सब JSON फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों फाइल में JSON डेटा लिखा हुआ है। नाउ एग्जैक्टली हम भी यही चीज करने वाले हैं, डेटा को JSON फॉर्मेट में स्टोर करने वाले हैं। तो here we will have an array of objects। तो हम उस array of objects को एक JSON फॉर्मेट में चेंज करेंगे और उसे अपनी एक JSON फाइल में सेव करेंगे। तो हम अपनी एप्लीकेशन में JSON का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। आगे की वीडियोस में भी हम JSON को देखने वाले हैं। तो JSON क्या है, कैसे वर्क करता है, तो हम देखेंगे कि इसके साथ कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पर अभी जो हमें टाइटल और बॉडी मिल रहा है उसको एक ऑब्जेक्ट में बनाएंगे और फिर उसे JSON में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसे अपनी फाइल में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बार JSON के साथ वर्क करते हैं। यहाँ पर सारी फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो ये मैंने सारी फाइल्स को क्लोज कर दिया और साथ में जो अपना नोट ऐप है इसको भी रैप अप कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं लाइक टेस्ट वर्क। तो इसमें हम इस फोल्डर में हम एक नया एप्लीकेशन नहीं बनाने वाले हैं। इस फाइल में हम स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, जिस स्क्रिप्ट्स में हम कुछ नई नई चीज़ें देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम नई नई फाइल्स बनाएंगे आगे चल के। तो यहाँ इन फाइल्स में हम कुछ नया चीज़ देखेंगे। तो अभी के लिए हमें एक फाइल बनानी है जिसमें हमें JSON को एक्सप्लोर करना है। तो गाइस JSON कुछ नहीं है, JSON एक स्ट्रिंग है। तो देखते हैं JSON में कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं test-work के अंदर one-json.js। तो हम अभी एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना रहे हैं। तो जो JSON है वो जावास्क्रिप्ट के साथ नेटिव सपोर्ट रखता है। तो इसको JSON को यूज़ करना बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई। तो एक यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट बुक नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ना। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यू होती है कि बुक का टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, पेजेस कितने हैं और इसकी विड्थ क्या है, डायमेंशन क्या है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो टाइटल और बुक का टाइटल कुछ दे देते हैं लाइक नरेंद्र मोदी, और यहाँ बुक का ऑथर भी दे देते हैं। तो ऑथर और ऑथर में कुछ दे देते हैं XYZ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया, आप जो चाहे टाइटल दे सकते हैं, मैं सपोर्टिव नहीं कर रही हूँ, आप राहुल गांधी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टाइटल दे दिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बुक का। तो हम इस ऑब्जेक्ट को JSON में कन्वर्ट करेंगे और JSON
को एक फाइल में स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड मिलता है स्ट्रिंगीफाई। JSON के अंदर एक मेथड मिलता है JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई में आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ पर मैंने बुक पास कर दिया, आप चाहें तो कोई और भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये जस्ट एज एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंगीफाई है वो एक ऑब्जेक्ट लेता है या फिर एरे लेता है या कोई भी वैल्यू लेता है और उसे एक JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर एरे क्या होगा, एरे होगा, एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक बहुत सारी बुक्स के ऑब्जेक्ट होंगे और वो जो बुक्स के ऑब्जेक्ट हैं उसकी वैल्यू आपको JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर मिलेगी। वो सब अपन सीखेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि जो हमारा बुक का ऑब्जेक्ट है वो आपको JSON फॉर्मेट में कैसे रिटर्न होता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं इसको बुक JSON और इसे यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, दोनों को प्रिंट कराते हैं, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं और बुक JSON को भी प्रिंट कराते हैं। तो console.log और यहाँ पर मैंने बुक को प्रिंट कराया और ये एक बार क्लियर कर देते हैं CLS। तो ये हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर मैं नया खोल लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये तो पहले वाले में ही हो गया। तो यहाँ पर हमारा अभी हम नोट ऐप के अंदर है लेकिन हमें टेस्ट वर्क के अंदर आना है क्योंकि जो हमारा one-.js है वो टेस्ट वर्क के अंदर है। तो एक फोल्डर अब जाने के लिए cd डॉट डॉट अब आ गए हैं, उसके अंदर हमें आना है टेस्ट-वर्क के अंदर। तो यहाँ पर लगता है मैंने कुछ कमांड गलत लिख दिया या फिर टेस्ट-वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक फोल्डर अप आ जाते हैं और cd टेस्ट वर्क। तो यहाँ पर हम टेस्ट वर्क के अंदर आ गए। नाउ हमें इस फाइल को रन करना है तो यहाँ पर मैं बुक JSON को भी प्रिंट करा लेती हूँ, बुक एंड JSON। तो यहाँ पर इसे रन करते हैं, नोड one-JSON.js और इसे एंटर। तो आप देखेंगे जो हमारा पहला बुक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है और जो बुक JSON प्रिंट हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। तो पहली बात तो जो हमें JSON मिलता है वो एक स्ट्रिंग होता है, तभी हम फाइल सिस्टम में इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है वो स्ट्रिंग के साथ वर्क करने में अच्छा है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है ऑब्जेक्ट में वो एक स्ट्रिंग नहीं है, वो एक वैल्यू की तरह सपोर्ट कर रही है और जो यहाँ पर टाइटल है वो भी एक स्ट्रिंग है और जो वैल्यू है वो भी एक स्ट्रिंग है और यहाँ ऑथर भी एक स्ट्रिंग है और XYZ भी स्ट्रिंग है। तो ये आपको मिल गया JSON फॉर्मेट। नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप JSON फॉर्मेट को फाइल में स्टोर तो कर देंगे लेकिन जब आप उसे वापस लेंगे तो यहाँ पर जैसे हमारा JSON फॉर्मेट है, अगर मैं इसमें चाहूँ कि मैं टाइटल को एक्सेस कर लूँ बुक JSON डॉट टाइटल, तो सॉरी मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि जो ये पूरी वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे अनडिफाइंड, लेकिन वहीं पर अगर मैं बुक डॉट टाइटल को एक्सेस करूँ तो यहाँ रन करते हैं तो बुक डॉट टाइटल में आ रहा है नरेंद्र मोदी, जबकि JSON फॉर्मेट में अगर मैं टाइटल को एक्सेस कर रही हूँ तो अनडिफाइंड। तो हम फाइल को स्टोर तो कर देंगे बुक JSON में, लेकिन जब हम उसे वापस लेंगे फिर हम टाइटल को कैसे एक्सेस करेंगे। इसके लिए हमें JSON फॉर्मेट को फिर से एक ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा जब हम वापस ले लेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट से हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे। तो बुक JSON को ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड है JSON.parse, दैट्स पार्स। तो यहाँ पर पार्स में आपको पार्स क्या कहता है कि आप एक JSON फॉर्मेट का JSON पास करो और मैं उसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दूंगा। तो यहाँ पर जो बुक JSON है वो एक JSON फॉर्मेट है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट पास करके दे रहा है। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ बुक
obj। तो यहाँ पर अभी ये दोनों को हटा देते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर वापस मिल गया और इसे प्रिंट कराते हैं console.log। तो बुक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बुक ओबीजे है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रिंट हो रहा है, JSON की तरह नहीं। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू टाइटल को एक्सेस करूँ तो टाइटल की वैल्यू एक्सेसिबल हो रही है। तो सेम चेंज हम करने वाले हैं अपने नोट्स एप्लीकेशन में। जो हमारा डेटा होगा हम उसे JSON में कन्वर्ट करेंगे। JSON में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे एक फाइल में स्टोर करेंगे और जब हम उसे रीड करना होगा, उसके साथ वर्क करना होगा उस डेटा के साथ, तो हम उसे अपने फाइल में लेंगे और उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो ये करने वाले हैं हम अपने डेटा के साथ। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि फाइल में सेव कैसे कराते हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास एक फाइल सिस्टम मतलब fs नाम का मॉड्यूल है। तो यहाँ पर fs इज इक्वल टू रिक्वायर, इसे लोड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो fs मॉड्यूल है वो नोड का खुद का मॉड्यूल है, तो इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं से। तो fs डॉट, तो हमने एक मेथड भी सीखी थी, राइट फाइल एंड सिंक। तो fs मॉड्यूल्स में हमने राइट फाइल सिंक की मेथड सीखी थी, जिसमें पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या बोलता है कि मुझे एक फाइल का नाम दो जहां पर डेटा को लिखना है। तो अगर वो फाइल पहले से होगा तो वहां वो ओवरराइट कर देगा, और अगर फाइल नहीं होगा तो एक नया फाइल उस नाम से बना देगा, और जो आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में डेटा लिखोगे वो डेटा वहां पर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर जो पहला नाम है, यहाँ पर अपन कुछ नाम दे देते हैं, वन हाइफन, यहाँ पर कुछ और नाम दे देते हैं, माई JSON डॉट JSON, जो कि हमारा जो डेटा है वो JSON फॉर्मेट का होने वाला है, इसीलिए इसका एक्सटेंशन यहाँ पर मैंने JSON दिया है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट है, वहां पर आपको एक JSON पास करना है। तो यहाँ पर बुक JSON, तो बुक JSON भी एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैंने बुक JSON पास कर दिया और इसे अपन अब रन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रन कर दिया और आप देखेंगे आपका एक my.json.json नाम का फाइल यहाँ पर बन गया है टेस्ट वर्क के अंदर, और उसमें आपका ये JSON राइट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने राइट कर लिया है। अब बात आती है उस डेटा को रीड करने की। तो यहाँ पर एक बार ये हटा देते हैं, क्योंकि अब दोबारा राइट करेंगे तो फिर से ओवरराइट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि हमें उस डेटा को रीड कैसे करना है, उस डेटा को वापस कैसे लाना है। तो उसके लिए भी एक मेथड है जो कि fs.read फाइल सिंक। तो आगे चल के हम एसिंक्रोनस भी देखेंगे, अभी के लिए सिंक देखते हैं। सिंक, और यहाँ पर आपको जस्ट फाइल का नाम देना है कि आपको किस फाइल से डेटा को रीड करना है। तो my JSON.json से रीड करना है और ये आपको डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा बफर। तो इसका नाम मैंने डेटा बफर नाम से इसलिए बनाया है क्योंकि आपको JSON रिटर्न नहीं करेगा, उसका बफर बना के रिटर्न करेगा, उसका बाइनरी में रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर इसे प्रिंट कराते हैं एक बार, console.log और यहाँ पर डेटा बफर। तो यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं। ये सब एक बार हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो ये कमेंट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर अभी हमें रीड करना है, तो मैंने इसे रन किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बफर मिल रहा है। तो बफर को आपको जब एक स्ट्रिंग में, क्योंकि आपको ये तो आफ्टर ऑल एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग JSON के फॉर्मेट में है, तो आपको इसे स्ट्रिंग में वापस लाना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है डेटा बफर को। तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग कॉल करते हैं और यहाँ पर इसे रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो मेथड जो यहाँ पर JSON था वो JSON में कन्वर्ट हो गया है, मतलब JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि वो एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर आपको ये प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि वो मिल तो गया है, लेकिन अब आप उसे
उसका टाइटल एक्सेस करना चाहते हैं। तो टाइटल आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, जैसा कि अभी हमने देखा था कि वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से आप टाइटल ले नहीं सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड आएगा। इसके लिए आपको उसे वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने अभी देखा कि हम पार्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लेती हूँ, JSON डॉट पार्स। पार्स क्या बोलता है कि हमें एक JSON चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डेटा JSON और इस वैल्यू को एक वेरिएबल में, डेटा JSON नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा JSON। तो गाइज आई होप आपको ये थोड़ा शॉर्टकट है मैं कर दे रही हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत ही इजी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर हमने डेटा JSON को पार्स मेथड में पास कर दिया और वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, JSON फॉर्मेट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसे प्रिंट भी करा लेते हैं बुक ऑब्जेक्ट को। तो कंसोल डॉट लॉग और बुक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने टर्मिनल में मैंने इसे रन किया। तो आप देखेंगे ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रन हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग में नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल स्ट्रिंग में है और ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है। ना आप इसका टाइटल भी यहाँ पर टाइटल भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी। तो ये बात थी JSON के साथ वर्क करने की। यहाँ पर हमने इसमें डिटेल में इतनी इसलिए बात की क्योंकि आगे की वीडियोस में हम JSON के साथ बहुत वर्क करने वाले हैं। तो जब हम अपना वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे, अभी इसके आगे के वीडियोस में हम वेदर एप्लीकेशन बनाना भी सीखेंगे, तो हम जो रियल टाइम डेटा है उसको एक API से फर्च करेंगे और वो API भी JSON रहेगी। तो वहाँ पर हमें ये JSON के साथ वर्क करना पड़ेगा। साथ में ही उसके बाद हम अपनी खुद की API बनाना सीखेंगे, उसमें भी हम JSON का यूज़ करेंगे और आगे की वीडियोस में भी हम कुछ एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे जिसमें हम JSON का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बहुत ही डीप में JSON के बारे में आपको समझा दिया है। ना आपको एक चैलेंज देती हूँ मैं जो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चैलेंज आपको क्या है, तो यहाँ पर एक बार आते हैं माय JSON डॉट JSON में और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डेटा को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर आपने देखा कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसने ऑटोमेटिकली उसको JSON को अच्छे से फॉर्मेट कर दिया। इसके पहले जबकि जो लिखा था यहाँ पर आपका, तो ये वाला टाइटल वाला आप इसको ही फॉर्मेट कर सकते थे मैनुअली या फिर विजुअल स्टूडियो कोड की हेल्प से, या फिर आप चाहें तो उसे नहीं भी कन्वर्ट करेंगे तो चलता है, क्योंकि ये है तो एक्चुअली में JSON ही। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट लिखना है, JSON लिखना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। और आपको क्या करना है, ये -JSON डॉट JS में यहाँ पर आपको कुछ चैलेंज परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ चैलेंज। तो यहाँ पर ये आपका चैलेंज है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो स्टेप 1, लोड इन दैट JSON। तो आपको इस फाइल से आपको JSON को लोड करना है, मतलब रीड करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया था पहले। तो रीड करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने ये किया था पार्स मेथड की हेल्प से। तो फिर उसके बाद क्या करना है, जब आपको पर्सन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू, मतलब उसकी पर्सन जो वैल्यू, पर्सन की वैल्यू को आपको चेंज करना है। आप उसका नाम एलियन दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं, बस आपको ये करना है कि उसे चेंज करना है। और उसकी एज वैल्यू को भी चेंज कर देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उनमें आपको चेंजेस परफॉर्म करना है। तो फिर उस ऑब्जेक्ट को आपको अगेन JSON में कन्वर्ट करना है और उस JSON को ले जाके ओवरराइट कर देना है, मतलब राइट फाइल कर देना है, राइट फाइल सिंक। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए और ये परफॉर्म करिए। तो आई होप आपको चैलेंज समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज रहने दीजिए, आप कमेंट करके एक बार पूछ लीजिए और उसे सॉल्व करिए, फिर आप देखिए। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े यहाँ पर चेंज करने पर आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे परफॉर्म करिए और एक बार मेरे रिजल्ट के साथ चेक करिए। तो गाइज आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे परफॉर्म किया होगा। तो यहाँ पर हम पहला स्टेप क्या है, लोड इन दैट JSON। तो एक बार मैं ये पहले वाला का सब कमेंट कर देती हूँ।
तो ये पहले का है सब। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप बोल रहा है उस फाइल को लोड करो। तो यहाँ पर हम उस डेटा को एक डेटा बफर वेरिएबल में ले लेते हैं और उसे fs.read फाइल सिंक की हेल्प से रीड कर लेते हैं myjson.json। तो यहाँ पर वो आपको डेटा बफर में मिल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, आपको उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सॉरी गाइज, पहले आपको उसे JSON में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ डेटा बफर मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा JSON में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेटा बफर डॉट टू स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब JSON में कन्वर्ट हो जाएगा। तो JSON, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर का फॉर्मेट एक JSON है। तो यहाँ पर आपको JSON मिल गया। अब आपको उस JSON को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पर्सन में इसको होल्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने देखा है पार्स मेथड अपने पास JSON.parse, और इसमें आपको ये JSON पास कर देना है जिससे आपको उसे पर्सन में कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये वाला स्टेप सेकंड परफॉर्म कर लिया, कन्वर्ट इट इनटू ऑब्जेक्ट। ना उसकी वैल्यू आपको चेंज करनी है। तो अब क्या करेंगे, पर्सन डॉट यहाँ पर वैल्यू क्या थी, पर्सन थी। तो यहाँ पर इसका नाम कुछ और दे देते हैं, पर्सन obj डॉट पर्सन। तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर इसकी वैल्यू नेम दे देते हैं, नेम। तो यहाँ पर आएंगे पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू एलियन। तो यहाँ पर मैंने पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू एलियन दे दिया और साथ में यहाँ पर एज, पर्सन डॉट एज इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दे दी। अब अपन को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को JSON में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको JSON में कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रिंगीफाई मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर JSON डॉट स्ट्रिंगीफाई, और यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना है, इसे ये JSON में कन्वर्ट कर देगा। तो इसे एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, डेटा JSON। और इस डेटा JSON को आपको फिर से myjson.json फाइल में लिख देना है। तो fs.write फाइल सिंक, और यहाँ पर फाइल का नाम दैट इज myjson.json, और यहाँ पर आपको डेटा पास कर देना है, तो डेटा JSON। तो यहाँ पर मैंने इसे पास कर दिया और इसे सेव कर दिया, और अब इसे अपन रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी इसका नाम सुप्रिया है, प्लैनेट अर्थ है, एज 20 है। तो अपन ने नेम और एज में चेंजेस कर दिए हैं। तो यहाँ पर इसे मैं रन करती हूँ। तो यहाँ पर डेटा JSON है, तो यहाँ पर डेटा JSON पहले से ही है। तो यहाँ डेटा स्ट्रिंग कर देते हैं, डेटा स्ट्रिंग, और यहाँ थोड़ा मीनिंगफुल नाम मैंने डेटा JSON दे दिया। तो डेटा स्ट्रिंग, और यहाँ इसे रन करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। जब अपन myjson.json में आएंगे तो आप देखेंगे नेम की वैल्यू एलियन हो गई है, एज की वैल्यू 50 हो गई है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग JSON में बहुत डीप में बात की। अगले वीडियो में हम अपने नोट एप्लीकेशन के साथ चेंजेस करेंगे। नोट्स, जो यूजर के नोट्स हैं उसको रियल में फाइल में ऐड करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।